तो मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन दे के कही कि जय हो, तेरा आज वचन पूरा होगा। उसी दौरान हमारे हस्बैंड 14 साल बाद हमको वहाँ से ले आए और फिर हमारे आके यहाँ लड़के हुए। और लड़के जब से ऐसे एक लड़का हुआ 10 महीने बाद दोबारा फिर हमारे एक कन्हैया हो गया। वो पहले हमारे दाऊ हो गया, कान्हा दाऊ नाम रखे, वैसे आशीष चौधरी अविनाश चौधरी हैं और नाम बेटा मैंने रखे। और उनमें मेरा मोह इतना हो गया, अब तक प्रभु की दया से अगर किसी के हाथ सिर पर खाली भी रख देते हैं तो भी उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये ऊपर वाले की कृपा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं हरियाणा 36 लाइव, 36 बिरादरी की आवाज़। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान हरियाणा 36 लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूं यूपी के गाजियाबाद में और मेरे साथ जो आंटी हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। आमतौर पे आज का जो टाइम है उसमें लड़का या लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि लड़के नहीं हुए। कुछ पहले आज से 25-30 साल पहले इस फ़र्क को लोग मानते थे। ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। 2 लड़कियां इनको हुई लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद 2 लड़के इनको हुए और कैसे हुए, कितने समय के अंतराल के बाद हुए जी? दोनों बेटे? हाँ। बेटों में अंतर 10 महीने का था। नहीं, कितने साल के बाद जैसे हुए थे? काफ़ी साल के बाद हुए थे। इनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई कैसे क्या कुछ किया, इनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार आंटी। नमस्ते बेटा। अच्छा आंटी, जो आज आपसे बातचीत करेंगे वो इसी टॉपिक पे करेंगे कि जो पुत्र की प्राप्ति है जी, क्योंकि काफ़ी आपने बताया अभी पहले वीडियो में कि काफ़ी मतलब समय के बाद आपको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वैसे तो देखो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। मैं तो कभी मानती नहीं, मुझे है भी नहीं। लड़कियां हमेशा मुझे प्यारी लगती हैं, बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पहले के लोग मानते थे। आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क है जी। तो आपसे हम बातचीत करें कैसे क्या कुछ आपने किया वो जरूर, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसे हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति आज भी नहीं है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताएं जरूर जी। मेरा नमस्ते जी, पहले तो सबके लिए गुड आफ्टरनून जी। ऐसा है कि मेरा नाम कश्मीरी देवी है, ठीक है जी। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ बहुत बड़ी, ऑल इंडिया अखिल भारतीय महिला कल्याण संस्था से मैं ऑल इंडिया महामंत्री हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ ससुराल में शादी होके आई थी मेरी, तो केवल जब इंटर पढ़ी थी। तो उसके बाद मेरी बहनों के भी लड़कियां नहीं थी, मेरे भाइयों के भी नहीं थी, सबके लड़के थे। तो मेरी सास ने इस वजह से मेरा रिश्ता लिया कि डॉक्टर बनाएंगे और इनके परिवार में लड़कियां भी नहीं होती, हमारे आते ही लड़के हो जाएंगे। अच्छा। और लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि मैंने ईश्वर से मांगा था कि मुझे 2 लड़कियां हो जाए मेरे। अच्छा। भगवान की कसम, मैं ईश्वर की कसम खा के बताऊंगी कि मैंने ट्विंस मांगी थी लेकिन ट्विंस नहीं हुई, 1 साल के अंतराल पे हुई थी। मैंने कहा प्रभु मेरे 2 बेटियां हो जाएं, मुझे लड़कियां इतनी प्यारी लगती थी। लेकिन विपरीत में मेरे ससुराल वाले उल्टे थे। मेरी सास और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर, इन तीनों को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड जो वो कुछ सामने प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि अब हो गई तो होने के बाद कौन मार देगा उनको, ठीक है। तो जैसे मेरे लड़कियां जो गर्भ में आई, मुझे आभास हो गया कि पूजा पाठ में 9 साल की अवस्था से करती थी। मैं आंख बंद करके अभी बता दूंगी जमीन से क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ठीक है। तो मुझे अपने गर्भ में पता थी कि हमारे गर्भ में लड़की है। तो अब हमारे घर के सब खुशी मनाने लगे। बड़ी बेटी मेरी प्रिंसिपल है अब, तो लड़के खुशी मनाने सब लगे कि लड़का होगा। हमने कही नहीं, हमारी बेटी आएगी लक्ष्मी। कह रहे कि ऐसे कैसे आ जाएगी, तुम्हारे तो परिवार में आज तक लड़की ना हुई, परिवार में लड़की नहीं हुई तो हम कहाँ से आ गए। क्या मतलब तुम्हारे बहन भाइयों के और मेरी बुआओं के भी किसी के लड़कियां हैं ही नहीं, तुम्हारे क्यों होगी, वही हमारे तो होगी, देखना हमारी लड़की हो गई। चलो हो गई। उसके बाद फिर 1 साल बाद ईश्वर ने दोबारा से हमारी लक्ष्मी भेजी, 2 लड़कियां हो गई। हमने कहा हमारे इस बार भी लड़की है। तो कहने लगे, अब घर वाले घबराए गए क्या लड़की, बोली अब के बाद हमारे 2 हैं, अब हमें शांति हो गई कि कितनी लड़कियां तुम्हें मांगनी है। हमने कहा 3 और मांग लेंगे, 5 हो जाएंगी। मैंने कहा गुस्से में, जब ये घबरा रहे हैं लड़कियों से। तो मेरे घर वाले रोज ताना देते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ताना नहीं देते थे, चुप रहते थे। लेकिन उनके मन में पूरा घर वालों का प्रभाव था। हमने कहा कि देखो खाना भी खाते, तुम लोग सब खाना खा रहे हो, बहुओं को यहाँ किस तरीका से हमारे गाजियाबाद में रखा जाता है। हम वैसे भी जाट फैमिली से हैं तो हमारे,
तो लड़के हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं बहुओं को नौकरानियों से भी बदतर यहाँ की स्थिति होती है। और मैं उस विचार की थी, पढ़ी लिखे परिवार से, बड़े घर की बेटी थी, अफसर की बेटी हूँ मैं भी। तो क्या था कि हमारे यहाँ लड़की लड़कों में भेद नहीं था, और बहुआं जो आती थी वो हमारे घर में बेटियों से पहले उनका दर्जा होता था बहुओं का। तो उसके बाद हमारे बेटे ऐसे हुए कि हमें इन्होंने हमको निकाल दिया। पहले तो सब बाबाओं पे ले गए, यहाँ बाबा बहुत बताते थे। एक दिन पहले हमारे ससुर 500 रुपये दे के आते थे उनको कि पंडित जी हमारा लड़का कल को हमारी बहू को लाएगा और तुम देख के ये बता देना कि अरे चौधरी साहब आ जाओ, तुम्हारे तो घरवाली के लड़की होंगी, लड़का होंगे ही नहीं। और वो पंडित ऐसे बोल देते थे पैसे लेके, यहाँ सब। और जो कहने लगे कि तो ठीक, जहाँ भी मुझे ये लेके जाते थे मेरे हस्बैंड, वहाँ ये कह देते कि अरे चौधरी साहब आओ, तो लक्ष्मी को भी साथ लाए हो, और तुम्हारा अरे दिखाओ बेटी हाथ अपना। हम पंडित को हाथ दिखाते थे, पंडित कहता था कि अरे तुम्हारे बेटे नहीं होंगे। हमको बहुत बुरे बोलने लगे, हमारे व्यवहार गलत हो गया। साथ में खाना नहीं देते थे, कहीं भाग जाए, मर जाए, कहीं चली जाए, लेकिन हम ना तो भगे भाई और ना हम मरे, क्योंकि मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता है, बड़ी मुश्किल से। क्यों मनुष्य को मरना चाहिए, करके खाए इंसान। तो हमने कहा ठीक है जी, हम आपके, हमने करा तो नहीं, हम आपका गोबर ही पात दिया करेंगे, वहीं खाना दे दे करना, और हम आपके घर से नहीं जाएंगे। और ये घर वाले रोज़ कहते हैं तो आपके मन में क्या है? कह रहे कि मेरे मन में तो इनसे भी ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड बोले मेरे मन में तो इनसे भी ज़्यादा है। ठीक तो कहते हैं तुम्हारे लड़के नहीं हैं, कोई बात नहीं, अब तुम अपना रास्ता पकड़ लो यहाँ से कल का हमारे लिए। बोले मैंने कहा भाई मेरे मायके वाले तो थोड़े दबंगे, वहाँ जाओगे तो तुम्हें जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, मारपीट भी करेंगे, सब कुछ। लेकिन मैंने अपने घर वालों से ये कह रखा था कि ये मेरी ससुराल वाले हैं, मेरी कभी तो कदर करेंगे। उनको पता था हमारी बेटी को परेशान कर रहे हैं, लेकिन मैंने उंगली ऐसे कर रखी थी कि नहीं, ये मेरी ससुराल वाले हैं। ये आज थोड़े गुस्से के हैं तो कल की प्राप्ति कैसे हुई वो पूछ रहे हैं जी आपसे। फिर मुझे जंगल में छोड़े आए, वहाँ मथुरा वृंदावन, वहीं हमने अन्न छोड़ के वहाँ 14 वर्ष तपस्या करी। हमने उनकी बात हकीकत में बदल गई। हमने वहाँ भी किसी पंडित को हाथ दिखाया कि पंडित जी देखो ना हमारा हाथ कैसा। ओहो बेटी सब कुछ है तुम्हारे भाग्य में, लेकिन पुत्र नहीं है। वहाँ भी पंडित ने कह दिया, तो उनका शक जो है मेरा वो हकीकत में बदल गया। हमने तपस्या करी प्रभु की, कृष्ण जी की तपस्या करी। मैंने बस 14 साल तपस्या करी, अन्न छोड़ के वहीं त्याग कर दिया। तो कृष्ण जी ने मुझे उस दौरान दर्शन दिए। अन्न छोड़ के मैंने 14 वर्ष तपस्या करी जब, तो क्या तेरे पुत्र नहीं है, ले खाना, 2 रोटी ऐसे लटका के लाया मेरे लिए। अन्न छोड़ दिया, मैंने इतने सालों नहीं खाया। मैंने उन रोटियों को छुआ भी नहीं, उसमें ऐसा धक्का मारा, पीछे पड़ा जाके। मैंने कहा क्यों, तू कौन है मेरे लिए खाना लाया? मैं तो कृष्ण और बलराम अपने गर्भ से पैदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं है, और मैं हिंद की नारी हूँ और अत्रि कुल से हूँ, जो ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा को झुला दिया था पालने में, और मेरे पुत्र नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी। उसके नाम का मैंने एक धागा बांध रखा था प्रभु के नाम का, क्या मैं उसके नाम के धागे को तोड़ दूंगी, पूरा ब्रह्मांड ही मर जाएगा। मेरे साथ तो भगवान मरेगा, भगवान के साथ दुनिया मरेगी। मैंने उतनी जिद कर ली। तो मुझे प्रत्यक्ष में दर्शन दे के कही कि जय हो, तेरा आज वचन पूरा होगा। उसी दौरान हमारे हस्बैंड 14 साल बाद हमको वहाँ से ले आए, और फिर हमारे आके यहाँ लड़के हुए। और लड़के जब से ऐसे एक लड़का हुआ, 10 महीने बाद दोबारा फिर हमारे एक कन्हैया हो गया। वो पहले हमारे दाऊ हो गया, काना दाऊ नाम रखे। वैसे आशीष चौधरी, अविनाश चौधरी हैं, और नाम बेटा मैंने रखे। और उनमें मेरा मोह इतना हो गया, अब तो प्रभु की दया से अगर किसी के हाथ सिर पे खाली भी रख देते हैं तो भी उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ये ऊपर वाले की कृपा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। ठीक बात। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा, लीन इतनी होगी भक्ति के कारण ज्यादा वो। हाँ, अब कोई कहती है किसी के शादी 14 साल हो गए, किसी के 18 हुए, किसी के 12, कह रही कि दीदी हमारी कैसे बहू के वाले कह मेरे पास क्या लड़के रखे? मैंने कहा इधर ला। एक बार मैंने हाथ रखा, मैं वहाँ ले चल ब्रज गोवर्धन में चल, वहीं उसके गाय के झूठे के साथ इधर के लेकर रिक्वेस्ट तो मैं करती हूँ परमात्मा से। मैंने कहा तेरी बदनामी हो जाएगी, अब तू इसको दे दे। जिसके एक औरत थी उसके 3 रिपोर्ट खाली लिख दी थी कि बच्चे ही नहीं होंगे। एक लड़की उसके गर्भ में सड़ के मरी थी, और मरी हुई लड़की निकलवाने के बाद दिल्ली, पंजाब और यूपी 3 जगह से उसको सर्टिफिकेट मिले थे कि बच्चे नहीं होंगे। उसके प्रभु की कृपा से आज सब कुछ है, 3 लड़की और 1 लड़के। यानी कि भक्ति में ही शक्ति है, कहने का भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि भक्ति ही सब कुछ है, भक्ति ही सर्वोपरि है। जी जी। हाँ। तो भाई हमने आपको दिखाया कि भाई पुत्र की प्राप्ति काफ़ी साल से इनको नहीं हो रही थी, और जो भक्ति का असर है सारा कुछ ही है। तो और भी ऐसी ऐसी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद।